इन दिस वीडियो अबाउट इन्फ्लेशन हम लोग देखेंगे कि इन्फ्लेशन होता क्या है, ये मेजर कैसे किया जाता है और इसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइड क्या है। सो इन्फ्लेशन है क्या? इन्फ्लेशन बेसिकली होता है महंगाई। इसको मेजर कैसे करते हैं? हर कंट्री में इन्फ्लेशन को मेजर करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। इंडिया में प्राइमरीली इसको मेजर करने का दो तरीका है, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स। अगर आपको इन दो टर्म्स के बारे में जानना है देन डू कमेंट डाउन बिलो। अब देखते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो पहला है कि इट विल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। कैसे? बिकॉज देर इज राइज इन प्राइस, इसका मतलब है कि प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहा है। किसका? प्रोड्यूसर्स का, क्योंकि वो लोग ज़्यादा दाम में बेच रहे हैं सामान को। इसी तरह से तो इन्फ्लेशन बढ़ता है ना, क्योंकि महंगाई जो है दैट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इसके वजह से जो जीडीपी है दैट विल ऑल्सो इंक्रीज, दस वी कैन से दैट देर इज ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। दूसरा है कि हायर पे चेक्स ऑफ पीपल। अगर महंगाई बढ़ेगा तो ऑब्वियसली लोगों का जो सैलरी है वो इंक्रीज होता है ताकि वो लोग अपने लाइफस्टाइल को सस्टेन कर पाए। तीसरा है दैट इट हेल्प्स द बोरोअर्स। इस पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे आफ्टर वी सी द नेगेटिव एस्पेक्ट्स। नाउ लेट अस सी द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो पहला है कि टू मच ऑफ इन्फ्लेशन इज बैड। हद से ज़्यादा तो कोई भी चीज़ अच्छा नहीं होता, इन्फ्लेशन भी नहीं है। ठीक है, और ये सिर्फ इंडिविजुअल के केस में नहीं है, इट्स ऑल्सो फॉर द गवर्नमेंट। इट्स नॉट गुड फॉर द गवर्नमेंट। टू मच ऑफ इन्फ्लेशन इज नॉट बेनिफिशियल फॉर गवर्नमेंट। कैसे देखते हैं? पहले देखते हैं कि इंडिविजुअल के लिए कैसे बुरा है। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि इन्फ्लेशन के वजह से जो परचेजिंग पावर है ऑफ पीपल दैट डिक्रीजेज, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होता है इन्फ्लेशन से, राइट? अच्छा, अब इसको एग्जाम्पल की मदद से पहले देखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। अब मान लो कि जो 10 रुपीज़ का जो वैल्यू था 5 साल पहले और 10 रुपीज़ का जो वैल्यू आज है वो सेम है? नहीं, वो घट चुका है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो परचेजिंग पावर है ऑफ अ पर्सन डिक्रीज हो रहा है। अब परचेजिंग पावर डिक्रीज होगा तो लोग कम सामान खरीदेंगे एंड ऑल्सो टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट विल डिक्रीज। और सिर्फ यही नहीं, इट क्रिएट्स प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू increase the value of state pension, unemployment benefits and other welfare payments, क्योंकि जो cost of living है that is climbing higher। तो जो inflation है, too much of inflation जो है that is not only bad for an individual but also for the government. Okay, the third point is that it is bad for lenders. Positive aspects में हम लोगों ने देखा था that inflation is good for द बोरोअर्स एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स में हम लोग देख रहे हैं कि इट इज़ बैड फॉर लेंडर्स। अब इस पॉइंट को हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। लेट अस सपोज कि जो ए है और बी है दे आर फ्रेंड्स। अब यहाँ सपोज करते हैं कि जो ए है वो बोरोअर है और जो बी है वो लेंडर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि 2 years बैक ए जो है वो बोरो करता है ₹100 बी से। ठीक है, बी से वो बोरो करता है ₹100। अब ही डिसाइड्स टू रिटर्न बैक द मनी आफ्टर 2 years। जो ए है वो अब पैसा लौटाएगा बी को, ₹100 जो उसने बोरो किया। बट क्या ये जो ₹100 है उसका जो वैल्यू है अभी वो सेम है एज इट वॉज 2 years बैक? हम लोग ने देखा था नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन में कि जो परचेजिंग पावर है, जो वैल्यू ऑफ मनी है वो इन्फ्लेशन के साथ घटता है। तो 2 years बाद जो वैल्यू ऑफ ₹100 है दैट इज़ नॉट द सेम। सो जो इन्फ्लेशन है वो किसके लिए अच्छा हुआ? बोरोअर के लिए। और किसके लिए खराब हुआ? लेंडर के लिए। आई होप इट इज़ क्लियर।